मूवी की स्टार्टिंग में हम सियोन को देखते हैं। सियोन एक परी है जिसे देवताओं ने लोगों की काम वासना दूर करने के लिए और शैतान कामदेव से उनकी रक्षा करने के लिए धरती पे भेजा है। मगर पृथ्वी पे आने के बाद सियोन भूतम नाम के एक आदमी के प्यार में पड़ जाती है और लोगों की कामदेव से रक्षा करने के बजाय वो खुद ही कामदेव के साथ अपनी वासना मिटाने लगती है। देवता सियोन की इस हरकत से नाराज हो जाते हैं। इसके बाद वो दो और परियों को सियोन को मारने के लिए भेजते हैं। देवताओं का मानना था एक शैतान और एक परी का मिलन सभी के लिए खतरा बन सकता है। इसके बाद दोनों परियां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सियोन की आत्मा निकालकर उसके शरीर को जला देती है। सियोन की मौत देखकर भूतम आपे से बाहर हो जाता है और वो गुस्से में आकर एक परी को मार देता है। अपनी साथी परी की मौत देखकर दूसरी परी अपनी जान बचाते हुए पास के एक गांव में भाग जाती है। ठीक उसी समय गांव के मुखिया की पत्नी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। परी के पास इतना समय नहीं था कि वो सियोन की आत्मा को देवताओं तक ले जा सके, इसलिए वो सियोन की आत्मा को मुखिया की पत्नी के पेट में डाल देती है। इसके बाद मुखिया के घर एक बेटी का जन्म होता है और उसी बच्ची में सियोन की आत्मा होती है। उधर अपनी प्रेमिका की मौत के कारण भूतम अपने आपे से बाहर हो गया था। उसके गुस्से से पूरे गांव के लोगों की काम वासना जाग गई थी। भूतम के गुस्से को शांत करने के लिए गांव वालों ने उसे एक कुंवारी लड़की भेंट करने का फैसला किया और इसके बाद ये हर साल की प्रथा भी बन गई। भूतम गांव से दूर एक गुफा में रहता था और गांव वाले हर साल एक कुंवारी लड़की को डोली में बिठाकर उस गुफा तक छोड़ आते ताकि भूतम की हवस शांत रहे। फिर भूतम उस कुंवारी लड़की को गुफा के अंदर ले जाकर उसके साथ दबाकर मजे करता। भूतम के साथ एक औरत भी रहती थी। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर भूतम के जख्मों का इलाज करती। इस औरत का नाम चैंग होता है। चैंग अपनी शक्तियों को और ताकतवर बनाने के लिए गांव के लोगों के साथ संबंध बनाती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। मुखिया की बेटी जोई अब जवान हो गई थी। हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना था। एक दिन जब जोई अपने दोस्तों के साथ होती है तो अचानक भूतम उसके सामने आ जाता है। भूतम को देखकर जोई उसे घूरने लगती है। चूंकि जोई के शरीर में सियोन की आत्मा थी, इसलिए जोई भूतम की ओर आकर्षित हो जाती है। इसके बाद हम फिर से जोई को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ होती है। तभी उनकी नजर एक नाव पे पड़ती है। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ तड़प रही थी। जोई नाव के पास आकर उन मछलियों को पानी में छोड़ देती है, लेकिन तभी पानी से एक जवान लड़का बाहर आता है। उसे देखकर जोई डर जाती है और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाती है। इस लड़के का नाम सेन होता है। वो अपनी बहन के साथ मछलियाँ पकड़ रहा था। इसके बाद हम गांव वालों को देखते हैं। वो लोग ये फैसला कर रहे थे इस साल कौन सी लड़की को भूतम के पास भेजा जाए। गांव वाले लॉटरी के जरिए इस बात का फैसला करते हैं। लॉटरी में जोई का नाम निकल जाता है। जोई का नाम देखकर उसकी मां रोने लगती है। वो अपने पति से कहती है, तुम तो इस गांव के मुखिया हो, तुम अपनी बेटी को वहां जाने से रोक सकते हो। लेकिन मुखिया ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है नियम तो नियम है। इसके बाद हम जोई को देखते हैं। वो एक लुहार के पास आकर अपनी चाकू को तेज करा रही थी। तभी सेन उसके पास आकर उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन जोई उसकी बातों का जवाब नहीं देती है क्योंकि वो भूतम के पास जाने वाली बात से डरी हुई थी। इसके बाद वो अपना चाकू लेकर वहां से लौट जाती है। फिर रात में गांव वाले जोई को डोली में बिठाकर उसे भूतम की गुफा तक ले जाते हैं। डोली उठाने वालों में सेन भी होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अंदर जोई है। रास्ते में जाते समय डोली से चाकू गिर जाता है। सेन उस चाकू को उठाता है। चाकू देखकर वो जान जाता है अंदर कौन है। जोई को देखकर सेन बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर वो जोई को पसंद करने लगा था। इसके बाद सब लोग जोई को छोड़कर वहां से लौट आते हैं। घर आने के बाद सेन जोई के बारे में ही सोच रहा था।
दूसरी ओर हम भूतम को देखते हैं, वो काफी गुस्से में होता है, लेकिन जोई को देखते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है। उसे जोई में सियोन दिखाई दे रही थी। भूतम को देखकर जोई भी अपना चाकू नीचे फेंक देती है। इसके बाद जब भूतम जोई को अपने साथ ले जाने लगता है, तभी सेन वहां पहुंचकर उस पर हमला कर देता है और जोई को अपने साथ गांव में ले आता है। सेन की बहादुरी से गांव वाले बहुत खुश होते हैं। पूरा गांव खुशी के मारे जश्न मनाने में लगा हुआ था। जोई भी सेन की बहादुरी देखकर उसे पसंद करने लगी थी। उधर चैंग भूतम का इलाज करना शुरू कर देती है, क्योंकि सेन के वार से भूतम काफी जख्मी हो गया था। भूतम चैंग से कहता है, आज वाली लड़की मुझे सियोन के जैसे लगी, जिस पर चैंग उसे समझाते हुए कहती है, सियोन जलकर मर गई थी। इसके बाद वो आगे कहती है, मेरी शक्तियां कमजोर हो गई हैं। अपनी शक्तियों को ताकतवर बनाने के लिए मुझे गांव जाकर लोगों के साथ संबंध बनाने होंगे। अगले दिन सेन जब अपनी बहन और जोई के साथ मछलियां पकड़ने आता है, तो उन्हें पानी में चैंग मिलती है। इसके बाद चैंग का इलाज करने के लिए वो लोग उसे अपने साथ घर ले आते हैं। उसी रात चैंग सेन के बड़े भाई के साथ संभोग करती है। सारी रात संबंध बनाने के कारण चैंग की शक्तियां काफी बढ़ गई थी। अगले दिन चैंग जोई और एक लड़की के साथ मछलियां पकड़ने आती है। मछली पकड़ने के दौरान उसकी नजर जोई के बर्थ मार्क पे पड़ती है। ये निशान देखकर चैंग सब कुछ समझ जाती है। इसके बाद वो जोई को एक हेयर बैंड देकर भूतम के पास लौट आती है। वापस आकर वो भूतम से कहती है, आज मैं उसी लड़की से मिली जिससे तुम कल मिले थे। उसका नाम जोई है और उसके अंदर सियोन की आत्मा है। वो भूतम से आगे कहती है, अगर सेन और जोई एक दूसरे के साथ जिस्मानी संबंध बना लेते हैं, तो तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगी। उसी रात भूतम गुस्से में आकर गांव में हमला कर देता है। भूतम के गुस्से की वजह से पूरे गांव में काम वासना जाग जाती है। दूसरी ओर हम सेन को देखते हैं। वो जोई और अपनी बहन को लेकर गांव से दूर जा रहा था। इसके बाद सेन उन दोनों को लेकर एक साधु के पास पहुंच जाता है। जोई को देखकर साधु कहता है, तुम भूतम को मार सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें और ताकतवर बनना होगा, और ताकतवर बनने के लिए तुम्हें किसी कुंवारे लड़के के साथ संबंध बनाने होंगे। ये सुनने के बाद सेन और जोई एक कोने में जाकर शुरू हो जाते हैं और सेन की बहन वहीं खड़े होकर अपने बालों को ठीक करने लगती है। तभी साधु की नजर उसके हेयर बैंड पे पड़ती है। ये देखकर साधु कहता है, ये तो भूतम का जादुई बैंड है, यानी उसे पता है इस समय तुम लोग कहाँ हो। लेकिन तभी भूतम भी वहाँ पे पहुँच जाता है और वो सेन को अपनी गुफा में लाकर उसे बर्फ के अंदर कैद कर देता है। फिर जोई और मीना भी छुपते हुए उस गुफा में पहुंच जाते हैं। इसके बाद मीना अपने शरीर के जलवे दिखाकर भूतम को अपनी ओर आकर्षित करने का ट्राई करती है। वहीं जोई अपने शरीर की गर्मी से बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रही थी। बर्फ पिघलने के बाद सेन और जोई एक दूसरे के साथ लग जाते हैं। तभी भूतम की नजर उन दोनों पे पड़ती है। वो सेन को मारने के लिए अपनी तलवार उसकी ओर फेंकता है, लेकिन जोई तलवार के सामने आ जाती है और तलवार सीधा उसी निशान पे जा लगता है। तलवार लगने की वजह से सियोन की आत्मा वहां से निकल जाती है। सियोन को अपने सामने देखकर भूतम खुश हो जाता है और उसे लेकर वो वहां से गायब हो जाता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।